गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंडक्टिव पिकअप टैकोमीटर और कैपेसिटिव पिकअप टैकोमीटर। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा इंडक्टिव पिकअप टैकोमीटर क्या होता है, जिसे हम आगमनात्मक पिकअप टैकोमीटर भी कहते हैं। यहाँ आपको डायग्राम दिख रहा होगा। इस डायग्राम में आपको क्या दिख रहा है, एक टूथेड रोटर है। ठीक है, साथ ही इसके साथ कपल में आपको क्या दिख रहा है, परमानेंट एक मैग्नेट लगा हुआ है। ठीक, जो क्या जनरेट कर रहा है, आपका इंड्यूस्ड पल्स जनरेट कर रहा है। ये इंड्यूस्ड पल्स कहाँ पे जा रहे हैं, आपके शेपर या एम्पलीफायर में, जहाँ पे हम इसको एम्पलीफाइड कर रहे हैं। ठीक है, देन इस एम्पलीफायर या शेपर से इसके जो शेप हैं वो देखिए इस प्रकार से हो जा रहे हैं, शेपेड पल्स के रूप में। और फाइनली कहाँ पे आ रहे हैं, आपके टाइमर काउंटर या फ्रीक्वेंसी मीटर पर आ रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे हम इंडक्टिव पिकअप के द्वारा भी स्पीड को किस प्रकार से मेज़र करते हैं ये आप इस टॉपिक पे देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम इंडक्टिव पिकअप टैकोमीटर। तो इस यूनिट में एक छोटे से स्थायी चुंबक होता है जिसमें एक वाइंडिंग होता है। इस चुंबकी पिकअप को एक धातु के दांतेदार रोटर के पास रखा जाता है जिसकी गति को मापा जाना है। जैसे ही शाफ्ट घूमता है, दांते जो टूथ है पिकअप के सामने से गुजरते हैं और चुंबकीय सर्किट की जो फील्ड है उसमें बदलाव पैदा होता है, जो लिंकेज है उसमें बदलाव पैदा होता है और ये पूरे मैग्नेटिक फील्ड में फैलता है और ढह जाता है। तो जिसके कारण क्या होता है, उस वाइंडिंग में एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाता है। ठीक है, तो इस इंड्यूस वोल्टेज जो है वो पल्स की आवृत्ति, पहिए पे टूथ की संख्या और इसके घूमने की गति पर निर्भर करता है। तो यहाँ पे जो पल्स है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, जो इंड्यूस्ड पल्स हो रहा है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आपके जो पल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, आपके जो व्हील्स हैं उस पर टूथ की संख्या और उसके घूमने की स्पीड पर निर्भर करती है। चूँकि टूथ की संख्या हमें ज्ञात है कि नंबर ऑफ टूथ्स कितने हैं, साथ ही साथ पल्स फ्रीक्वेंसी को मापकर रोटेशन की हम गति का निर्धारण कर सकते हैं। इस कार्य को पूरा करने के लिए पल्स को हम एम्पलीफाइड और शेप में करते हैं और आवृत्ति मापन इकाई को एक काउंटर के रूप में हम यहाँ पर शो करते हैं। ठीक, तो ये था आपका इंडक्टिव पिकअप टैकोमीटर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि T को रोटर पर दांतों की संख्या के रूप में हम दर्शा रहे हैं, N को स्पीड रिवॉल्यूशन पर सेकंड के रूप में बता रहे हैं, P को पल्स पर सेकंड की संख्या भी कहा जाए, तब फिर जो स्पीड है N वो क्या होगा, पल्स पर सेकंड अपॉन नंबर ऑफ टिथ। ठीक है, यदि रोटर में 60 टिथ हैं और यदि काउंटर 1 सेकेंड में पल्स को गिनता है तो काउंटर सीधे पर मिनट रिवॉल्यूशन में स्पीड को शो करेगा। ठीक, सेकेंड है आपका कैपेसिटिव पिकअप टैकोमीटर, जिसे हम संधारित्र प्रकार पिकअप टैकोमीटर भी कहते हैं। यहाँ भी सेम वही चीज़ आपको दिख रहा है, यहाँ पर कैपेसिटर प्लेट्स लगे हुए हैं। इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में क्या हो रहा है, रोटेटिंग शाफ्ट जो वेंस के साथ कनेक्ट है वो उस कैपेसिटर प्लेट के बीच में घूम रहा है, जिसके कारण वो कैपेसिटर जो प्लेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, इंड्यूस्ड पल्स जनरेट कर रहे हैं और ये इंड्यूस्ड पल्स शेपर या एम्पलीफायर से एम्पलीफाइड होते हुए एक शेप्ड पल्स क्रिएट कर रहे हैं, जिसे टाइमर काउंटर या फ्रीक्वेंसी मीटर के द्वारा क्या किया जा रहा है, रीड किया जा रहा है। तो इस डिवाइस में क्या होता है, डिवाइस में रोटेटिंग मशीन शाफ्ट के एक छोर से जुड़ा एक फलक होता है, वैन होता है। जब शाफ्ट निश्चित कैपेसिटिव प्लेट के बीच घूमती है तो उसमें क्या होता है, उसके कैपेसिटेंस में परिवर्तन होता है।
तो संधारित्र एक वाइब्रेटिंग टैंक का हिस्सा बनाता है ताकि समय की प्रति इकाई आवृत्ति परिवर्तन की संख्या शाफ्ट की गति को सॉल्व हो सके। इस प्रकार उत्पादित पल्स को एम्पलीफाई और अलग किया जाता है और फिर इसे फ्रीक्वेंसी मापने की इकाई या एक डिजिटल काउंटर तक पहुंचाया जा सकता है ताकि शाफ्ट रोटेशन के लिए एक डिजिटल एनालॉग सप्लाई या प्रदान किया जा सके। ठीक। तीसरा है आपका फोटो इलेक्ट्रिक टेकोमीटर। यहाँ पर आप फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप टेकोमीटर को देखिए। ये क्या है, एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साथ ये लैंप है, ठीक है, लैंड टू फोकस लाइट, और ये हमें आउटपुट दे रहा है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के माध्यम से। तो ये पिकअप एक रोटेटिंग शाफ्ट का उपयोग करके फोटो इलेक्ट्रिक या फोटो कंडक्टिव सेल पर पड़ने वाले प्रकाश की किरण को रोकते हैं। ठीक है। शाफ्ट में एक अभेद प्रतिबिंबित सफ़ेद और गैर प्रतिबिंबित काला सतह होता है। जब प्रकाश की किरण घूमती हुई शाफ्ट पर परावर्तक सतह से टकराती है तो प्रकाश पल्स को प्राप्त होता है और परावर्तित प्रकाश फोटोइलेक्ट्रिक सेल पर केंद्रित होता है। तो प्रकाश पल्स की आवृत्ति शाफ्ट की गति के ही अनुपातिक होता है, इसलिए फोटोइलेक्ट्रिक सेल से विद्युत आउटपुट पल्स की आवृत्ति को मेजर किया जाता है। क्लियर है? यह अन्य समान विधि में रोटेटिंग फैक्टर के शाफ्ट पर एक अपारदर्शी डिस्क के रूप में भी होता है। डिस्क में समान रूप से स्थानिक परिधि होल किया जाता है समान संख्या में। तो एक प्रकाश स्रोत डिस्क के एक तरफ रखा गया है और दूसरी तरफ एक प्रकाश संवेदक है। ठीक है, लेकिन प्रकाश स्रोत के अनुरूप है। जब डिस्क का अपारदर्शी भाग प्रकाश स्रोत और प्रकाश संवेदक के बीच में होता है तो कोई प्रकाश संवेदक पर नहीं गिरता। इसके परिणाम स्वरूप कोई भी आउटपुट परिमाण नहीं होता। लेकिन जब दोनों के बीच एक होल आता है तो वोल्टेज का एक पल्स जनरेट होता है और प्रकाश सेंसर को रोशन करता है। पल्स पीढ़ी की आवृत्ति डिस्क में होल की संख्या और उसके रोटेशन स्पीड द्वारा निर्धारित की जाती है। चूंकि होल की संख्या तय होती है, ट्रांसड्यूसर आउटपुट की पुनरावृत्ति आवृत्ति की पल्स मेंबर के कोणीय वेग के अनुपातिक होता है। तो आप यहाँ पे ये देखिए, ये एक रोटेटिंग कंपोनेंट है जिसके शाफ्ट से हमने क्या किया है, परफोरेटेड डिस्क को लगाया है और इसमें एक समान हमने क्या किया है, होल्स रखा है एक समान दूरी पर। ठीक है, शाफ्ट के पास हमने एक लाइट लगाया है और उसके ठीक अपोजिट साइड में हमने क्या किया है, एक लाइट सेंसर को लगाया है। जब ये शाफ्ट घूमता है तो जो विदाउट होल पोर्शन होता है वो बीच में आने से ये लाइट इस लाइट सेंसर पे नहीं पड़ पाता। ठीक है, जिसके कारण कोई भी आउटपुट जनरेट नहीं होता। लेकिन जब ये लाइट किसी होल से गुजर के इस लाइट सेंसर पे पड़ता है तो उस पल्स को जनरेट करता है। ठीक है, तो उपयुक्त सर्किट द्वारा पल्स रेट को एक इलेक्ट्रॉनिक काउंटर द्वारा मापा जा सकता है जिसका स्केल प्रति मिनट रिवॉल्यूशन की इकाइयों में सीधे स्पीड को इंडिकेट करने के लिए कैलिब्रेट किया जा सकता है। ऑप्टिकल पिकअप को प्रति मिनट 3 मिलियन रिवॉल्यूशन तक गति मापने के लिए डिज़ाइन किया जा सकता है। तो मैंने आज की क्लास में आपको इंडक्टिव पिकअप, कैपेसिटिव पिकअप और फोटो इलेक्ट्रिक पिकअप के बारे में बताया। इसके अलावा तो आज की क्लास के लिए इतना। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच।